हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ में हम हीरोन्स फॉर्मूला कर रहे थे, राइट। और हीरोन्स फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होता है हमने वो देखा कि अगर ट्राइंगल की ऑल द साइड्स आर गिवन, ट्राइंगल की सभी साइड्स गिवन हो, तब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं एस माइनस ए, s minus b and s minus c लगा के, right, where s is equals to what, semi perimeter, and a b c are sides of triangle। ठीक है, sides of triangle। इसमें हमने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस जो है वो कर लिए हैं एनसीईआरटी को टारगेट करके। बट व्हाट इफ अगर हमारे पास नॉर्मल ट्राइंगल हो, ठीक है, विच इज राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो क्या उसका भी आंसर सेम ही आएगा हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके और सेम ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो आज हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मल ट्राइंगल विच इज एरिया ऑफ नॉर्मल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग हाफ इनटू बेस इनटू height, this formula, according to this formula. But if it is not given, then we use Heron's formula in that type of question, right? तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे in a triangle, if the sides given are 3, 4 and 5, then its area is। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करेंगे, दैट इज यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसकी 3, 4 और 5 में इसके डायमेंशंस है। तो हमारे पास 3, 4 और 5 आ गई, तो इट मींस हम इसे पहले चेक करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम चेक करते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। सो इट बिकम्स 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो हम ये चेक करेंगे कि बेसिकली ये बन रहा है 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। यस, 25 इज इक्वल टू 25। यस, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या निकल के आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस होता है, राइट, और ये कितना होता है, हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपने कैलकुलेट किया तो ये कितना बना आपके पास, 6, राइट। मान लेते हैं कि ये सेंटीमीटर में गिवन था, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। बट व्हाट इफ वी आर यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हियर, ठीक है। एक तो हमने ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करके देखा। दूसरा, अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करें, और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, राइट। यही होता है हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला। और अगर मेरे को इसका एस कैलकुलेट करना पड़े, राइट, तो एस कैलकुलेट कैसे करेंगे। एस हमारे पास, मैं एक नई स्लाइड में करता हूं क्वेश्चन, राइट। तो अगर ये ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, जिसकी ये साइड 3, 4 और 5 है, एस कैलकुलेट करते हैं। एस कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, विच इज 7 प्लस 5, 12 डिवाइड बाय 2 बिकम्स व्हाट, 6। तो यहां से एस मेरे पास कितना निकल के आ गया, 6। अब अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला कैलकुलेट करूं, तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया क्या निकल के आएगा ट्राइंगल का, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, राइट। तो हियर एस कितना गिवन है मेरे पास, जो हमने फाइंड किया, दैट इज 6। फर्स्ट साइड 6 minus 5, नेक्स्ट साइड 6 minus 4 एंड देयर आफ्टर 6 minus 3। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, 6 मल्टीप्लाई 6 minus 5 क्या होता है 1, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 minus 4 क्या होता है मेरे पास 2, 6 minus 3 क्या बनेगा 3। अगेन यहाँ पे देखिए 6 मल्टीप्लाई 6, 1 तो 6 ही होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 6। देखिए पेयर बन गया, पेयर में से क्या आएगा बाहर, एक ही 6, राइट। तो आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगेन जो आपने पीछे क्वेश्चन देखा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमारे पास क्या आंसर आया, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा आंसर हमारे पास कितना आया इसका, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वी यूज हेरोन्स फॉर्मूला हियर, राइट। तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करें चाहे जैसे मर्जी क्वेश्चन करें आप, आंसर आपके सामने आ जाएगा, राइट। और आज के लेक्चर के ऊपर हम चर्चा करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि बेसिकली पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो 9th क्लास का कंसेप्ट है, ठीक है, बट अभी 8th क्लास का कंसेप्ट है, अभी आप 9th क्लास में है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आपको पता होनी चाहिए। 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ये फॉर्मूला है किसके लिए, दिस इज फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, वो यहाँ पे हम समझते हैं, राइट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये होता है कि अगर हमारे पास एक चीज गिवन है और हमें और दो चीजें निकालनी है तो वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेट से हमारे पास कोई वैल्यू है 8, राइट, और हमें 8 से एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनानी है, तो वो किस तरीके से बना पाएंगे हम, तो देखिए 2m के इक्वल टू हम 8 रख सकते हैं। मैंने आपको क्या चीज बताई थी, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, राइट, यही तीन चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो 2m के इक्वल इज इक्वल टू 8 रख सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 8/2 विच इज 4, राइट। अब 4 m की वैल्यू आ गई, हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या बनेगा 4 स्क्वायर माइनस 1, एंड ये क्या बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या बनेगा 16 माइनस 1 विच इज 15, और ये क्या बनेगा 16 प्लस 1 दैट इज 17, ठीक है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल के आएगी, दैट इज 8, 15 एंड 17, ठीक है। एक हम ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा हम 8 को m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल भी पुट कर सकते हैं, माइनस 1 है उस जाए क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 1 क्या होगा, तो ये क्या बनेगा 9, ये स्क्वायर है इस हटा के क्या बनेगा √9, तो m की वैल्यू क्या आएगी 3, m की वैल्यू 3 आई, तो हम m स्क्वायर प्लस 1 और 2m में भी इसे पुट कर सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या बनेगा 10, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या बनेगा 6, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ से एक और बन सकती है विच इज 8, 6 एंड 10, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन सकती है। सो डिपेंड किस पे करेगा कि हम मिनिमम पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे जाना चाहते हैं या फिर मैक्सिमम पे, ठीक है। 2m की जगह अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 8 की, तो हम हमारे पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल के आएगी वो जनरली बड़ी निकल के आएगी, बट अगर हम स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे उसकी, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो छोटी निकल के आएगी, राइट। तो 8, 6 एंड 10, अब आइए एक क्वेश्चन इससे करते हैं, राइट। तो 8, 6 एंड 10, ये 6 मान लेते हैं, ये 8 मान लेते हैं, ये 10, ठीक है ना। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने बना ली। अब हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट अगर मैं करूंगा तो एरिया क्या निकल के आएगा मेरे पास, 8 3 टाइम्स दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ ऑल द साइड्स आर गिवन इन सेंटीमीटर, राइट। देखिए कितना आसान है, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमने फॉर्मूला लगाया और हमारे पास क्या निकल के आ गया एरिया। बट व्हाट इफ अगर हम यूज करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, तो हेरोन्स फॉर्मूला में s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c होता, राइट। s की वैल्यू क्या 8 प्लस 6 प्लस 10 विच इज 14 प्लस 10 24 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 12, फटाफट फॉर्मूले में पुट करेंगे 12 माइनस 10, 12 माइनस 8 एंड 12 माइनस 6, राइट। ये क्या बनेगा मेरे पास 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, राइट। तो 6 टू द 12, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12, 6 मल्टीप्लाई 2 अगेन 12, और 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, देखिए पेयर बन गया पूरे। तो 12 मल्टीप्लाई 2 क्या बना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगेन द आंसर वुड रिमेन द सेम। सो दिस इज हाउ आपको इस वीडियो में इस लेक्चर में आपको ये मेरे को डिफाइन करना था कि आप चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएं, चाहे हेरोन्स फॉर्मूला लगाएं, आंसर वुड रिमेन द सेम, राइट। एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा के आप किस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं अगर आपको एक ही साइड गिवन हो, विच इज 8th क्लास कंसेप्ट, बट आपको रिवाइज कराना यहाँ पे जरूरी था, राइट। तो 9th क्लास में आपको ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।